कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रोहतक से विधायक भारत भूषण बतरा ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में शिक्षा के लिए 16.9% तक बजट रखा जाता था, लेकिन नायब सैनी सरकार ने शिक्षा के लिए 10.2% बजट दिया है, जो शिक्षा के साथ खिलवाड़। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की उन्नति शिक्षा क्षेत्र में विकास कर ही संभव हो सकती है। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में खिलाड़ियों व खेलों को महत्व दिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार में दोनों की हालत खराब है। जुलाना से विधायक विनेश फोगाट मैंने यह सवाल विधानसभा में उठाया है। आज सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियमों की बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन उन स्टेडियमों का रखरखाव के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया जाता और स्टेडियम में घास उगी हुई है और हालात ऐसे नहीं हैं कि बच्चे वहां पर खेल सके। जिम बनाने की बात की जा रही है, लेकिन क्या 10 करोड़ रुपए में 50 जिम बनकर तैयार हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय में खेलों के लिए बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, जो हरियाणा सरकार की खेल नीति की वजह से हुआ था। 10.2% of the total budget on the education is very less, whereas previous government used to give a comfortable budget so far as education is concerned. एक विजन था उनका, इस सरकार का भी विजन होना चाहिए। इसको शिक्षा, और ये शिक्षा सोशल सेक्टर के अंदर आता है, और सोशल सेक्टर में चाहे हमारी शिक्षा आती है, हमारी हेल्थ आती है, मेडिकल एजुकेशन आती है, इनके ऊपर सरकार को बजट देना चाहिए, ज़्यादा बजट, और स्पेंड जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना चाहिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, जो पूंजीगत होता है, उसको ज़्यादा करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि अब 10.2 बजट % है, इसलिए कि एडेड कॉलेज का भी उनको इंक्लूड करना चाहिए कि इनको भी पैसे देने पड़ेंगे, 95% की सैलरी दें, तभी ये कॉलेज आगे बढ़ेंगे ना। शिक्षा से तो तभी जाएगा। आप सोसाइटी पे इतना बड़ा बर्डन तो नहीं दे सकते ना। इस बात की मैं इस उपलक्ष्य में कह रहा था, कोई सरकार के आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। मेरा सवाल ये था, शिक्षा का जो बजट है वो भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हमारे टर्म में 17% और 16.2%, 16.8% इतना बजट रहा। इन्होंने जब ये सरकार आई तो शिक्षा का बजट घटाया। अलग ये सरकार जाने, मैं थोड़ा उनको कारण बताऊंगा। किसी प्रदेश की तरक्की करनी चाहिए तो शिक्षा का बढ़ावा करोगे तो वो प्रदेश सबसे जल्दी आगे बढ़ेगा, मेरे कहने का मतलब है। क्या कहेंगे, जैसे स्टेडियम है वो भी जर्जर हालत में हो चुके हैं, उनका भी रखरखाव नहीं हो पा रहा है। आई एम रेजिंग द इशू बिफोर द विधानसभा रिगार्डिंग राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम। हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री सेंट्रल एक्सीलेंस स्पोर्ट्स में बात करते हैं, और जो ऑलरेडी सेंटर्स हैं उनके ऊपर पैसे नहीं खर्च करते हैं। हमारे पास देवीलाल स्टेडियम पंचकुला है, हमारे पास देवीलाल स्टेडियम क्या नाम है इसका, गुड़गांव के अंदर है, हमारे पास हिसार के अंदर बहुत स्टेडियम है, हमारे पास भिवानी में स्टेडियम है, और 112 एकड़ के अंदर सारे हरियाणा में इससे बड़ा स्टेडियम नहीं है। और सरकार को, मैं तीसरी बार विधायक हूँ, कभी भी इसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे देने की तकलीफ उन्होंने इस बात को समझा नहीं, इस बात को नहीं, और जो स्ट्रक्चर बना पड़ा है उसका भी नुकसान हो रहा है। खेल नर्सरियां बनाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन उनमें पैसा नहीं देते। आपको भी पता है, आप बोला करो ना कि भाई इसको बना क्यों रखी है, मेरे से क्यों पूछते हो? पता है आपको खेल नर्सरी इस बार कह रहे थे कि ये हम 50 जिम बनाएंगे और पैसे दे दिए, 50 को 20 से गुना करो तो 10 करोड़ रुपया टोटल, 10 करोड़ में 50 जिम बन जाएंगे क्या? फिर हमने कहा था विधानसभा के अंदर कि 20 लाख में, विदेश ने भी कहा था इस बात के लिए कि 20 लाख के अंदर क्या अच्छा एक जिम्नाजियम या एक अच्छा स्पोर्ट्स का या वो जो सेंटर बनता है वो बन सकता है कभी। ऐसा कुछ देनी चाहिए सरकार को।